आफत काल परखिए चारी, आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म पुत्र और नारी। चार चीज की परीक्षा आफत काल में ही होती है। चार की परीक्षा आफत आने पर होगी, धीरज की, संतोष, धर्म की भी। आप कितने धर्मात्मा हैं ये कब समझेगा? जब आप संकट में होंगे, तड़प रहे होंगे, भूखे मर रहे होंगे, कपड़ा नहीं होगा, छत नहीं होगी, कोई साथ में नहीं होगा, तब आपका पता चलेगा कि आप धर्मात्मा कितने हैं। आपके जीवन में संकट ही संकट आने पर, कपड़ा पहनने को नहीं है, छत ऊपर नहीं है, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, भोजन खाने को नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आपका धर्म डगमग ना हो तब कोई धर्मात्मा कहलाता है। घर है, कपड़ा है, भोजन है, मामा है, जीजा जी है, साला है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब ओजी ओजी एजी एजी हो रहा है। उस समय तो सब तिलक लगा के नहा के भगत जी दिखे महाराज। पर आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म पुत्र और नारी। चार की परीक्षा बिना आफत, बिना संकट के कभी समझ में नहीं आ सकती है। धीरज, आपके अंदर कितना धारण धीरज है, कितना धैर्य है, आप कितने गंभीर हैं, कितने शांत हैं, वो तभी समझेगा। कोई आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, कोई आपको गालियां दे रहा हो, आपकी आलोचना कर रहा हो, उस समय आप हिमालय की तरह शांत खड़े हैं, तो आप पक्के तपस्वी हैं। आपसे ज्यादा कोई तपस्वी नहीं है। फिर आप ही धर्मात्मा हैं। और धर्म का पहला लक्षण है कि कोई आपको बरगलाना चाहे, बुसलाना चाहे, और आप शांत खड़े रहें, तो ये आपकी धीरजता है। और धीरज तब आता है जब कोई तपस्या करता हो, संध्या करता हो, उपासना करता हो, भजन करता हो, दान करता हो, तप करता हो, किसी के साथ सपने में भी अन्याय न किया हो, और कभी भी किसी के अपने स्वार्थ के लिए किसी ने न ठगा हो, तभी धैर्य रहता है, संतोष रहता है। ऐसे संतोष सब में होता है थोड़ा बहुत, पर आफत काल में संतोष रखना बड़ा कठिन है। पुत्र और नारी, बेटा का कब परीक्षा होगा? बेटा की परीक्षा कब होगी? बेटा अच्छा है कि नहीं? आपके पास सब कुछ है तो बेटा अच्छा ही है। फिर तो बेटे की भी परीक्षा तब होगी जब आपके ऊपर संकट आ जाए, बीमारी आ जाए, गरीबी आ जाए, बेचैनी आ जाए आपके पास में। नारी का भी तभी पता चलेगा जब आप गरीब से गरीब हो जाए, बीमार से बीमार हो जाए। बीमार और गरीब, एक तो गरीबी थी ही पहले से और बीमार हो जाओ ऊपर से, तब सबका पता चलता है कौन अपना कौन पराया। आपके जीवन में थोड़े थोड़ी जो प्रवचन है ना, ये सबके जीवन में आते रहते हैं, ये घटती रहती है घटना। आपके जीवन में ये सारी स्थितियां आ चुकी हैं, परिस्थिति बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, समय समय पर ये सब आपके साथ, सबके साथ होता रहता है। चार चीजों का परखना, चार चीजों की जरूरत तभी पूरी होगी जब आप आफत में होंगे, संकट में होंगे। आज राजा सोमकांत संकट में है, राज्य चला गया, किसके पास? पुत्र को दे दिया। और राजा ने अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। राजा सोमकांत जंगल की ओर चल पड़े। व्यंगगते त्वया पंथा मेघम दर्शनम व्यापकः अनन्याम रजनी त्वयाम बाधिकारस्तुस्तया भवाम। राजा सोमकांत को चलते चलते रात हो गई, अंधेरा हो गया, रास्ता दिखना बंद हो गया। राजा के शरीर में अनंत पीड़ा बढ़ गई, दवाई ववाई कुछ थी नहीं। राजा का कोढ़ बढ़ता जा रहा था, सूजन बढ़ गई, मवाद बह रहा था, और संग संग कीड़े भी बाहर आ रहे थे। राजा की दशा अच्छी नहीं रह गई, राजा बड़ा व्यथित हो गया। अब राजा से चला ही नहीं जाता।
राजा चल नहीं पा रहा है। यात्रा रुक गई राजा की। अंधेरा और शरीर का लहूलुहान, रात्रि का समय है, शरीर व्यथित हो गया। राजा ने विश्राम किया। विश्राम कहां किया तो कहा पत्नी की गोद में सिर रखकर राजा सोए। और रात्रि होने के बाद प्रातः काल हुआ तो पत्नी ने राजा को संभाला और कंधे पर सहारा देकर के पत्नी राजा को यत्र यत्र यात्रा करा रही है। आपको जाना कहां है, पत्नी ये पूछ रही है। तो राजा को पत्नी को बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। बोलिए, आप सब लोग बताओ, पांडाल में बैठे हुए आप सब लोग बोलो, आपको कहां जाना है? पत्नी ने पूछा सवाल, वही सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपको कहां जाना है बताओ फिर। कथ पंथ मूलम कथयाग्रतेनाम गक्षम भवामी यद वयम त्वया। हे राजा सौनक, ऋषि मुनियों, आप सब कहां जाने वाले हो, आप भी बताओ। अब सौनक ऋषि के पास में तो कोई जवाब है नहीं, तुम्हारे पास में भी कोई जवाब नहीं है। अगर कोई जवाब होगा तो आप दे भी रहे होंगे, अपने मन के अंदर कुछ कुछ बोल रहे होंगे। पर आप समझ लो, अगर हमें आगे जाने का पता चल जाए तो सारे काम सही हो जाएं। हमें एक कदम आगे जाने का पता नहीं है, केवल हम घर से सोच के जरूर निकलें कि हम वहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। पर आपने यहां वहां जाने की कल्पना करने के बाद ये भी देखा होगा कि हम वहां नहीं पहुंचे, कहीं और ही पहुंच गए, कहीं और ही पहुंच गए, कहीं और ही पहुंच गए, कहीं और ही पहुंच गए। जो कल्पना नहीं की थी वहां पहुंच गए, जहां की कल्पना की थी, टिकट फाड़ा था वहीं नहीं पहुंचे। हाथ में टिकट लगा हुआ है और हम बस में बैठे, टिकट जेब में रखा हुआ, उस पर लिखा हुआ है धूले 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 धूले। पर धूले पहुंचने से पहले ही धूल में मिल गए, पहुंचेंगे बाद में धूले फूले कहां पहुंचेंगे। टिकट भी जेब में, हम भी धूल में। समझ में नहीं आता समय का चक्र अपने को कहां ले जाएगा, कौन सी दिशा में चक्र ले जाएगा अपने को समझ में नहीं आता। इसीलिए कद गाग्रते पंथां गक्षामि वयम त्वयाः। कहां जाएंगे सौनक ऋषि, कहां जाएंगे अरे श्रोताओं, और कहां जाएंगे महाराज सोमकांत। पत्नी सुशीला ने पूछा आप जाना कहां चाहते हो? तो राजा ने कहा जिधर रास्ता तुम्हें साफ दिख रहा हो उधर ही ले चलो। आप भी सुन लो, कथा को समझ लो। जिधर साफ सुथरा रास्ता हो उधर ही हमें यात्रा करते रहना चाहिए। जहां रास्ता कांटा भरा है, जहां रास्ता मुश्किलें भरा है, उस रास्ते से अगर काम नहीं है तो उस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ मत। जो रास्ता साफ सुथरा है और वो तुम्हें मंजिल तक ले जा सकता है तो उसी रास्ते को चयन करो, जिसमें ज्यादा कांटे नहीं, ज्यादा उलझने नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा शंकाएं नहीं, ज्यादा कोई प्रकार का तर्क नहीं। वो रास्ता सुगम और सरल माना गया है। इसीलिए ज्ञान का रास्ता कठिन है और प्रेम का रास्ता सरल है, कठिन नहीं है। प्रेम का सरल रास्ता है।